एक सम्राट का बेटा जब बड़ा हुआ तो सम्राट ने अपने बेटे को ध्यान की शिक्षा के लिए एक जापानी गुरु के पास भेज दिया। जापानी गुरु बड़ा अजीब था। उसके आश्रम के बाहर की तख्ती पर लिखा था, यहां तलवार चलानी सिखाई जाती है। सम्राट का बेटा इसे देखकर हैरान हुआ कि मेरे पिता ने तो मुझे ध्यान सीखने के लिए भेजा है, लेकिन यहां तो कुछ और ही चल रहा है। गुरु ने लड़के से कहा कि तुम कुछ दिन यहां आश्रम में रह लो, जब सही समय आएगा तो मैं तुम्हारी शिक्षा शुरू कर दूंगा। ऐसे ही महीनों बीत गए। एक दिन गुरु आए और बैठे हुए शिष्य पर लकड़ी की मदद से पीछे से हमला किया। शिष्य दर्द से चिल्लाने लगा और गुरु से बोला, मुझे तो आप पागल लगते हो। मुझे यहां शिक्षा के लिए भेजा गया है और आप मुझ पर वार कर रहे हो। गुरु ने कहा, आज से तेरी शिक्षा शुरू। अब तू ध्यान रखना, सजग रहना। किसी भी समय मैं तुझ पर वार कर सकता हूं। दिन बीतते गए। गुरु दिन भर में उस पर कई वार करता। शिष्य कुछ वारों से बच जाता, लेकिन कुछ से नहीं बच पाता। 3 महीने बाद शिष्य इतना सजग हो गया कि वो गुरु के पैरों की आवाज भी दूर से सुन लेता कि गुरु मेरे पास आ रहे हैं। अब गुरु उस पर एक भी वार न कर पाते। अब गुरु ने कहा, तेरी दूसरी परीक्षा है कि अब नींद में भी ध्यान रखना। नींदों में भी तुझ पर वार हो सकते हैं। अब शिष्य पर कुछ दिन नींद में भी वार हुए, लेकिन फिर शिष्य नींद में भी सजग रहने लगा। अब नींद में भी गुरु पास आते तो उसे पता चल जाता। देखते देखते 6 महीनों में उस शिष्य का ध्यान और होश बढ़ गया। एक दिन गुरु साधना कर रहे थे, तभी शिष्य ने सोचा, गुरु ने मुझे इतनी बार मारा है, क्यों ना आज गुरु की परीक्षा ली जाए कि आखिर इनका ध्यान कितना सजग है। शिष्य ने मन में सोचा ही था कि गुरु की आवाज आई, रुको रुको, नहीं, ऐसा करने की सोचो भी मत। मेरी हड्डियां बूढ़ी हो चुकी हैं, मुझे मत मारना। शिष्य हैरानी से बोला, आपने मेरे मन की बातें कैसे जान ली? गुरु ने कहा, बेटा, अब मेरा मन इतना शांत और ध्यान इतना सजग हो चुका है कि मैं अब दूसरों की भावनाओं और मन के विचारों को पढ़ लेता हूं। बेटा अपने सम्राट पिता के महल वापस लौट आया। पिता ने पूछा, कैसे थे तुम्हारे गुरु? बेटे ने कहा, गुरु ने मुझे तलवार चलाना तो नहीं सिखाया, लेकिन अब कोई मुझ पर वार नहीं कर सकता। मेरा ध्यान इतना सजग और तीव्र हो चुका है। दोस्तों, एक शांत मन आपके जीवन में ध्यान को जन्म देता है। जितना गहरा आपका ध्यान रहेगा, उसी लेवल पर आप चीजों को याद रख पाओगे। शांत मन में इतनी ताकत होती है कि आप दूसरों के दिमाग को पढ़ना भी सीख जाओगे। इसलिए हर दिन सजग रहने के लिए ध्यान करो। ध्यान से आपके दिमाग में स्थित कई बंद छिद्र खुलते हैं और आपकी इंटेलिजेंस बढ़ती है। बेटे की सजगता ने उसे सम्राट के दरबार में बड़ा महत्वपूर्ण बना दिया। सम्राट ने देखा कि उसका बेटा अब बहुत ही शक्तिशाली और समझदार बन गया है। एक दिन सम्राट ने बेटे से पूछा, तुम्हारे गुरु ने कैसे किया कि तुम इतने सजग बन गए हो? बेटा हंसते हुए जवाब दिया, पिताजी, गुरु ने मुझे ध्यान की महत्ता सिखाई। ध्यान से ही सब कुछ संभव है। सम्राट ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? बेटे ने बताया, ध्यान से मन को शांति मिलती है और शांत मन सबको समझने की क्षमता देता है। गुरु ने मुझे ध्यान और सजगता के माध्यम से दूसरों की भावनाओं को पहचानने की कला सिखाई। सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी शिक्षा ने तुम्हें सबसे बड़ा सत्य सिखाया है, ध्यान का महत्व। तुम्हारा यह अद्वितीय योगदान मेरे राज्य को और भी महत्वपूर्ण बना देगा। बेटा ने नम्रता से उत्तर दिया, पिताजी, ध्यान और सजगता से ही हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। गुरु ने मुझे सिखाया कि दुनिया में सच्ची शक्ति मन की शांति में है। इसके बाद सम्राट ने भी ध्यान और सजगता के मार्ग पर चलने का निर्णय किया और उन्होंने अपने राज्य को भी शांति और समृद्धि की दिशा में फैल करने का उत्साह दिखाया। इसके बाद सम्राट और उसका बेटा मिलकर ध्यान और सजगता के सिद्धांतों को अपने राज्य में फैलाने का कार्य करते रहे। विशेषज्ञता और ध्यान की शिक्षा से भरा हुआ उनका जीवन एक नए मोड़ पर बढ़ता रहा। बेटे ने अपने राज्य में शिक्षा को महत्वपूर्ण बनाने के लिए सम्राट से साझा किया और उन्होंने राज्य में ध्यान और मनोबल को बढ़ावा देने के लिए कई पहलुओं का आयोजन किया। बेटे ने एक दिन सम्राट से कहा, पिताजी, हमें अपने राज्य को एक नए सोच और ध्यान की दिशा में ले जाने के लिए एक शिक्षा अभियान आयोजित करना चाहिए। सम्राट ने इस पर स्वीकृति दी और इस अभियान का नाम चेतना संवाद रखा गया। इस अभियान के तहत विभिन्न क्षेत्रों में स्कूल और कॉलेजों में ध्यान शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ।
चेतना संवाद ने राज्यवासियों को ध्यान में लगाने का एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया। इसका प्रमुख उद्देश्य था मानव समाज को शांति, समर्थता और सामंजस्य में बढ़ोतरी करना। चेतना संवाद के दौरान विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक धाराओं से जुड़े गुरुओं को बुलाया गया और उनसे ध्यान के महत्वपूर्ण तत्वों को सीखने का अवसर दिया गया। इस अभियान ने न केवल राज्य को बल्कि पूरे देश को एक नए सोचने के दिशा में प्रेरित किया। ध्यान और सजगता के माध्यम से मानव समाज को एक नई दिशा में ले जाने का यह प्रयास एक शानदार सफलता साबित हुआ। इसके परिणाम स्वरूप सम्राट का बेटा न केवल एक शिक्षाकर्मी बना, बल्कि एक अद्भुत नेतृत्व का उदाहरण साबित हुआ। ध्यान और सजगता के उच्च मानकों का अनुसरण करते हुए उसने समाज को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया और सुनिश्चित किया कि हर कोने में शांति और समृद्धि की भावना बनी रहे। सम्राट का बेटा ध्यान और सजगता की शिक्षा से युक्त ने चेतना संवाद के माध्यम से राज्यवासियों को एक साथ आने के लिए प्रेरित किया। वह ने राज्य भर में ध्यान शिक्षा के केंद्र स्थापित किए और लोगों को इस अद्भुत योजना में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। ध्यान और सजगता के जरिए उसने राज्य को एक शानदार रूप से प्रबुद्ध बनाया और लोगों को एक दूसरे की भावनाओं को समझने के लिए प्रेरित किया। उसने युवा पीढ़ी को ध्यान में लगाने के लिए सकारात्मक प्रेरणा प्रदान की, जिससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन हुआ। चेतना संवाद के अंतर्गत उसने विभिन्न शिक्षा संस्थानों को समर्थित किया और ध्यान के महत्व को बढ़ावा दिया। यह योजना सिर्फ राज्य को ही नहीं, बल्कि पूरे देश को भी एक नए सोचने के दिशा में प्रेरित करने में सफल रही। बेटे ने अपने पिताजी सम्राट को धन्यवाद दिया क्योंकि उन्होंने उसे ध्यान और सजगता के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। उसकी योजना ने राज्य को एक नए आदर्शों और मूल्यों की दिशा में पहुंचाया, जिससे समृद्धि और शांति की भावना बढ़ी। सम्राट ने बेटे की कड़ी मेहनत, आत्मसमर्पण और सही मार्गदर्शन का समर्थन किया और उसे एक शिक्षाकर्मी और नेता के रूप में देखकर गर्वित हुए। इस रूप में ध्यान और सजगता ने उनके राज्य को एक नए युग की शुरुआत करवाई, जहां समझदारी, शांति और सजगता ने आत्मविश्वास और समृद्धि का मार्ग दिखाया। एक दिन सम्राट के बेटे ने ध्यान से भरे जीवन का एक और महत्वपूर्ण पहलुइयां साझा करने का निर्णय लिया। उसने नए एकाग्रता और मानसिक स्थिति से जुड़ी विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन किया और उन्हें अपने राज्य में फैलाने का प्रयास किया। बेटे ने अपने दरबार में एक नई सोच और उद्देश्य की चर्चा की, जिसमें ध्यान और सजगता को बढ़ावा देने का उद्देश्य था। उसने चेतना संवाद को और भी बढ़ावा देने का निर्णय लिया और इसे एक सामाजिक आंदोलन में बदलने का कारगर प्रयास किया। चेतना संवाद का उद्देश्य था समाज को ध्यान और सजगता के माध्यम से एक सशक्त, समर्थ और समर्पित समाज की दिशा में प्रेरित करना। इस अभियान ने समर्पित युवा, शिक्षक और सामाजिक क्षेत्र के नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और शिक्षा सत्रों का आयोजन किया। बेटे ने विशेषज्ञता और ध्यान के माध्यम से समाज को एक सांस्कृतिक जागरूकता के साथ जोड़ने का प्रयास किया। इससे लोगों में एक सामूहिक बोधन उत्पन्न हुआ और ध्यान के महत्व को समझने में मदद हुई। चेतना संवाद के द्वारा बेटे ने अपने पिताजी सम्राट को भी ध्यान और सजगता के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को फिर से मन में बैठाने का मौका दिया। सम्राट ने भी इस उत्साह भरे आंदोलन का समर्थन किया और अपने प्रजा को ध्यान में लगाने का संकल्प लिया। चेतना संवाद के परिणाम स्वरूप राज्य में एक नई शैली में समृद्धि और विकास की दिशा में बड़े परिवर्तन का सामर्थ्य देखा गया। लोगों के बीच में सहयोग और समर्थन की भावना बढ़ी और समाज में एक सकारात्मक ऊर्जा फैली। बेटे ने अपनी शिक्षा, ध्यान और सजगता के सिद्धांतों को समर्पितता और सेवा के साथ मिलाकर राज्य को नए ऊंचाइयों तक पहुंचाया। सम्राट और उसके बेटे का यह साझा प्रयास ने समाज को ध्यान, सजगता और सामर्थ्य के माध्यम से नई दिशा में बढ़ने का सौभाग्य प्रदान किया।